अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैंने नया चॉपर ही निकाल ही लिया, वरना तो ये मैंने पाकिस्तान के लिए लेके रखा था। और जो मेरा पहले वाला जो चॉपर था वो मैं पिछले रमज़ान आई थिंक लेके आई थी। तो जब घर शिफ्ट किया था ना, वो चॉपर मेरा टूट गया। तो इसलिए बस मुझे अर्जेंट में नया चॉपर निकालना पड़ा। इतनी मुश्किल से निकाला क्योंकि बेड के नीचे रखा हुआ था, फिर भी मैंने निकाल लिया। सबसे पहले मैं बनाऊंगी चिकन चीज़ी समोसे। फिर मैंने सोचा नहीं, सबसे पहले मैं बीफ का कीमा चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसको चढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, जिसकी वजह से। और ये थोड़ा सा मेसी मेसी हो रहा है, उसको इग्नोर करना, क्योंकि जब हम इतनी सारी तैयारियाँ करते हैं ना, तो किचन तो बिखरावा होता ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 केजी लिया है बीफ का कीमा फ्रेश, और उसको मैं चॉप कर लूँगी, एक दफ़ा मशीन में चला लूँगी। वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा कर लूँ। उससे ये होता है कि समोसे में जब फिलिंग्स हम करते हैं ना, तो वो बिखरती नहीं है। और बस यहाँ पर मैंने ना 2 3 4 प्याज एक साथ चॉप कर लेती है, कि मुझे जिसमें नीड होगी मैं उसमें यूज़ कर लूँगी और बाकी रख दूँगी। तो यहाँ पर बस एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ऑयल के सिर्फ 1.5 टीस्पून जितना ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने चॉप करी हुई प्याज ऐड कर दी। बिल्कुल बारीक चॉप करी हुई ही करनी है, आप लोग हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये जो कीमा मैं अच्छे से पीस रही हूँ इसको। और ये चॉपर इतना अच्छा है ना, मतलब मेरा झटपट काम हो रहा था, इतना इजी हो गया था मेरे लिए काम करना। और इसका साउंड भी नहीं था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है इस चॉपर की। मतलब मेरे हस्बैंड तो कहते हैं आवाज़ भी नहीं आई, तुमने सारे काम कर लिए। मैंने ना हाँ। और मैं दोपहर में 4 बजे ही लग गई थी। मैंने सोचा था क्योंकि मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप इतनी ज़्यादा तैयारियां कर रहे होते हैं तो टाइम तो लगना ही है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 2 केजी कीमे में मैंने क्या क्या बनाया, और 2 केजी ही चिकन का मेरे पास बोनलेस था। मैंने कितनी सारी रेसिपीज़ इन सब से रेडी किए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। और सबसे इजी तरीका है, मतलब आप स्टोर करेंगे कैसे, किस तरह से और क्या क्या बना के इजी से आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, बस प्याज मेरी थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी थी, उसमें मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के वो ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद इसके देखिए ऑयल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बस मैंने इतना ही ऑयल डाला था कि बस मेरी प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाए। तो बस इसी के साथ साथ मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। कीमा अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद ही मैंने टोकरी में छन्नी में छाना था, फिर उसके बाद ही मैंने पीस के इसमें ऐड किया है। और देखिए, सबके बनाने का अपना अपना स्टाइल होता है, मेरा भी अपना स्टाइल है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पर ये बहुत ज़बरदस्त से समोसे बन के रेडी होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा मुख्तलिफ भी होगा, आपने ये वाली रेसिपी आई थिंक कभी देखी नहीं होगी, क्योंकि हमेशा यही होता है कि बस पानी में उबाला कीमा और डाल दिया सब कुछ उसमें सामान और रेडी हो गया। पर ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, पर बहुत टेस्टी बनते हैं। इतने में मेरा कीमा जब तक कि मेरा थोड़ा सा भुनाव में करूँगी, उससे पहले जो ये मेरे कबाब मैंने कल बना के फ्रिज में रखे थे वो स्टोर कर देती हूँ। और देखिए, स्टोर करने का तरीका मेरा ये है कि मैं पहले ट्रे में अच्छे से फ्रोज़न में जमा लेती हूँ, डी में रख देती हूँ, मतलब ऊपर वाले फ्रीज़र में। और फिर ये देखिए अच्छे से हो चुके थे। अब जितने भी हमारे को नीड थी, मतलब जितने जिस टाइम निकालने हो, हम निकाल के आराम से फ्राई कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कभी दिल नहीं करता सालन खाने का या कुछ भी खाने का, तो एक कबाब फ्राई किया और खाना खा लिया। और बस यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस तरह से 6 रख दिए थे, किसी में 5 रखे थे, किसी में 8 रखे थे। ऐसे करके मैंने शॉपर बना ली थी। और आयज़ा आके बार बार मुझे डिस्टर्ब कर दी, मम्मा आप क्या कर रही हो, कब से किचन में हो, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, इसको बहुत टेंशन होने लग जाती है जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना। इसको बस ये होता है कि आ जाओ, बस कमरे में आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, जब मैं काम से फ्री हो जाऊँगी तब मैं आऊँगी। अगर ये मैं बॉक्स में रखती सारे कबाब, और जगह नहीं होती, बहुत मुश्किल हो जाता और मुझे निकालने में परेशानी होती है। अगर इस तरह से रखते हैं तो मतलब 1 लेयर ही होती है, तो आराम से आप निकाल के फ्राई कर सकते हो। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं 4 थैलियाँ बनी थी, और माशाल्लाह 1 केजी में ही मैंने ये सब सारे बनाए थे। 1 केजी थे मेरे पास गोश्त, और सिर्फ 1.5 कप था मेरे पास चने की दाल। और देख सकते हैं कितने सारे मेरे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। और थोड़ा ज़्यादा मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे भेजना होता है। और सबसे बड़ी बात, मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए भी क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मेरे भाई इस दफ़ा फर्स्ट टाइम
अकेले मतलब अफ्तारी करेंगे, सहरी करेंगे, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा आइटम मैं उनको बना के दे दूँगी तो वो लोग फ्राई करके खा लेंगे, क्योंकि बाहर का खाना तो बाहर का ही होता है, घर का खाना घर का होता है, तो इसी चक्कर में। और यहाँ पर मैं इसकी रेसिपी नहीं दूँगी क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो मैंने बोला क्या मैं आप लोग को इसकी रेसिपी दूँ कोफ्ते बॉल्स की। तो मैंने सोचा था क्यों ना मैं कोफ्ते की बॉल्स भी बना के रख देती हूँ। कभी कभार इस तरह होता है कि हम बना नहीं सकते, खाना के मेहमान आए हुए होते हैं या बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, तो डीमी से बस कोफ्ते निकाले, मसाला भुना डाल दिया, रेडी। तो ये आइडिया भी अच्छा है अगर आप लोग करना चाहें तो। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कीमा, बिल्कुल मेरा कीमा नहीं मतलब कीमा अच्छे से खुशक हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून ना टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया था। ये भी मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया था। देखिए चॉपर का कितना फ़ायदा है, मतलब सारे काम ईजी उसी से ही हो रहे हैं। और यहाँ पर बस ये जब अच्छे से भून गया था ना, 5 से 10 मिनट के लिए मैंने अच्छे से इसको तेज़ फ्लेम पे भूना था। भूनने के बाद ही मैं इसके अंदर ऐड करने वाली थी पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और भुना हुआ धनिया, पर वो मैंने देखा तो मेरे पास ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से भून लेती हूँ हाथ के हाथ ही, और अभी तो सारी रेसिपी में ये लाजमी चाहिए होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ज़ीरा डाला पहले, और इसी के अंदर मैं ऐड कर दूंगी साबुत धनिया। अच्छा, ज़ीरा मैं थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, साबुत धनिया थोड़ा कम रखती हूँ। मैं एक साथ ही पीस लेती हूँ और अच्छे से भून के, क्योंकि दोनों चीज़ें ही यूज़ हो रही थी हर चीज़ में, तो इसीलिए बस। और देखिए बस तेज़ फ्लेम पे जल्दी से मैंने भून लिया था और उसके बाद मैंने मशीन में पीस लिया था। और यहाँ पर फिर मैं 1 टीस्पून इसके अंदर वो ऐड कर दूँगी। और इससे ये होता है कि इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही होती है ना, मतलब बहुत फ्रेश सी। आप लोग ट्राई करके देखना। और बस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी इसके अंदर। सबसे पहले मैं इसके अंदर 2 मैगी क्यूब्स ऐड कर दूँगी, और उसी के साथ साथ मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। नमक टेस्ट के मुताबिक ही डालना है। और बस यहाँ पर मैगी के मसाले की जब मैंने 2 क्यूब्स डालती हूँ ना, तो मेरा चाहे कोई भी सालन में बना रही होती हूँ, अगर मैं मैगी क्यूब्स यूज़ करती हूँ ना, तो नमक पे बहुत हल्का हाथ रखती हूँ, क्योंकि नमक तेज़ हो जाता है इसीलिए। तो और अब इसमें मैं डालूँगी चाइनीज़ सॉल्ट। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालना, नहीं हो तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल दूँगी शत्ता, आई मीन हरी मिर्चों का होठ। ये शत्ता होता है, मतलब अपना सिर्फ नॉर्मली स्पाइसी वाला मिलता है, सोया सॉस और चिली सॉस। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना हार्ड मिलता है, उससे भी ज़्यादा तेज़ होता है, तो बस वो ऐड कर दिया था 1 टीस्पून। अगर आप इसकी जगह चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर बस मैं यहाँ पर डाल दूँगी काली मिर्च, और ये मैं फ्रेश ही डाल रही हूँ। जब से मैं ये लेके आई हूँ ना, हाथ के हाथ ही कटर हो जाता है, और हाथ के हाथ ही मैं डाल देती हूँ, और यकीन करें इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, मतलब फ्रेश डालने का टेस्ट ही अलग है काली मिर्चों का। और इसी के साथ साथ मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, और ये सब ऐड कर दूँगी। इसी के साथ सोया सॉस, चिली सॉस ये भी ऐड कर दूँगी। और फिर इसको अच्छे से भूनना है जब तक ये पूरा पानी ड्राई नहीं हो जाता। जब मैंने अच्छे से कुक कर लिया था, इसके अंदर मैंने हरी प्याज डाल दी थी, और साथ के साथ 1 मुट्ठी ही मैंने बस बंद गोभी ऐड कर दी थी। और ये डालें तो डालें, वरना आप लोग ज़रूरी नहीं है कि मैंने डाला है तो आप भी डालें। और यहाँ पर मैंने चॉप करी हुई प्याज भी एक ऐड कर दी थी, उसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया था। और ये वाला ख़ास ख्याल रखना है, जब आप सब्जियां डालें तो बिल्कुल तेज़ फ्लेम होना चाहिए, पानी ड्राई हो जाएगा तेज़ फ्लेम पे। अगर आप लो फ्लेम पे करेंगे तो पूरा पानी पानी हो जाएगा, तो बस इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। मेरे को बंद गोभी थोड़ी सी कम लग रही थी, इसलिए मैंने डाल दी थी। और जो बस इसमें फाइनल टच जाएगा वो है हरा धनिया और पुदीना, वो ज़्यादा डालना है आपको, उससे खुशबू भी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और ये कीमे के समोसे आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बने थे, मतलब इतने टेस्टी बने थे। इसका मसाला जब मैंने टेस्ट किया था तो ज़बरदस्त थे। अगर आप लोगों को ट्राई करना हो तो ये वाली रेसिपी लाजमी ट्राई करना। ये थोड़े से मुख्तलिफ ज़रूर है, पर बहुत अच्छा बनता है। और ये भी देख सकते हैं कितना ड्राई मसाला बना है, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ किया था। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना मैं बोल की रेसिपी आपको चले झटपट से दे ही देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 केजी बीफ का कीमा लिया था, उसी के अंदर मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, साथ के साथ पिसा हुआ धनिया डाला था 1 चम्मच लाल मिर्चें, और 1 चम्मच ही हल्दी डाली थी, 1 चम्मच ही मिक्स मसाला डाला था, खोपरा, चने और खसखस और बादाम, ये मैंने ना एक एक मुट्ठी लेके पीस लिया। और मतलब बादाम को मैंने भिगो दिया था गर्म पानी में, छिलके रिमूव कर दिए थे, और फिर मैंने पीस लिया था बिल्कुल बारीक सा पेस्ट।
और वो भी अब मैं ऐड कर दूँगी, नमक ऐड कर दूँगी। इसी के साथ-साथ मैं इसमें जो मैंने पीस भूना था भी ज़ीरा और धनिया वो भी ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। साथ के साथ कोफ्तों का पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 1 टीस्पून डाल ही देती हूँ, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि कोफ्ते का पैकेट मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने यूज़ किया 1 टीस्पून, तो आप भी डालें, ज़रूरी नहीं है। और मैंने सोचा था कि मैं बॉल्स बना के रख दूँगी। देखिए कभी-कभार ऐसा हो जाता है हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो ये फ्रिज में अगर बॉल्स बना के रखी हुई होती है ना तो झटपट से बस कोफ्ते डीप फ्रोज़ किए और बस जल्दी से क्या किया कि ना मसाला भुना और तैयार कर लिए, दैट्स इट। थोड़ा सा ही टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं लगते। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसको मिक्स बहुत अच्छे से करना है। यहाँ मैंने ग्लव्स पहना हुआ है, इसीलिए मैं दोबारा से बता देती हूँ। मेरा हाथ कट हो गया था जिसकी वजह से मसाला जब हाथ पे लग रहा था बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो इसीलिए बस मैंने ग्लव्स हाथ में पहन लिया था। अच्छा ये देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल मसल के मिक्स करना है, क्योंकि जितना अच्छा आपका मिक्स मसाला हुआ वो होगा ना, आपको बॉल्स बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस अब ये एक तरफ रख दूँगी साइड पे, और मैंने सोचा क्यों ना मैं 10 मिनट रेस्ट दे देती हूँ इस मसाले को, और मैंने 10 मिनट छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने छोटी-छोटी बॉल्स बनाई थी, वरना तो मैं नरगिसी कोफ्ते बनाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये करके फ्रिज में रख देती हूँ, सेव कर देती हूँ, और बाद में मैं इसकी रेडी कर लूँगी। मतलब जब अंडे बॉयल करके अलग से ऐड कर दूँगी। इससे टाइम भी आसानी और काम भी आसानी, सारा कुछ आसानी। और देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से कोफ्ते बन रहे हैं। और इनको स्टोर करने का भी आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा आसान। देखें इस तरह से बॉल सारी ट्रे में लगा दें और उसके बाद डी में रख दें फ्रिज में, और जब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए उसके बाद स्टोर कर दें ज़िप पैक लॉक में। और बस यहाँ पर देख सकते हैं सारे कंप्लीट हो चुके थे। अब मैं सोची थी ये 2 काम मेरे बिल्कुल निपट चुके थे। मतलब कीमे के समोसे का मसाला भी बना लिया था, और यहाँ पर मैंने बीफ कोफ्ते भी बना लिए थे। चिकन है, चिकन तो झटपट से रेडी हो जाता है, इसमें ही थोड़ा टाइम लगता है, ज़ाहिर सी बात है बीफ का गोश्त गलाने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैंने स्टेप यही उठाए थे, क्योंकि मैं बीफ की कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बना रही हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैंने बॉल्स बनाई थी कोफ्ते के लिए, और बस समोसे बनाए थे। आ जाते हैं थर्ड रेसिपी की तरफ। यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी चिकन चीज़ी समोसों का बैटर, और थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए भी वॉइस करना, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो थी। तो मैंने सोचा था क्यों ना मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ रेसिपी, ये वाली जितनी भी है, जिसको बनानी होंगी वो ट्राई ज़रूर कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम है चिकन, या हाफ़ केजी ही होगा। और ये देख सकते हैं ये सब कुछ मैं 2 केजी चिकन में ही बना रही हूँ, ना ज़्यादा था ना कम था, बिल्कुल इक्वल था। तो यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे पीस करके चॉपर में ऐड कर दिया था। अब इसको मेरे को अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी थी। चिकन मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया था। इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा जो मैंने पीसा था वो। इसी के साथ में इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून, या 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ-साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी मिक्स मसाला डालूँगी हाफ़ टी स्पून, और मिक्स मसाला कड़ी पाउडर भी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, या मिक्स मसाला ऐड कर दें, वो आपकी अपनी-अपनी चॉइस है। इसी के साथ में इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ धनिया, साथ के साथ काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून, और इसी के साथ मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर चिकन पाउडर ना हो तो आप लोग क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा चिकन और डाल दूँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं हाफ़ केजी ही कर लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी साथ के साथ ही हरा धनिया, अच्छे से वॉश करके रखा था मैंने, वो ऐड कर दिया। और उसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी आपको हरी प्याज इसके अंदर ही डालनी है, क्योंकि चॉप अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी से शिमला मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। और बस यहाँ पर 1.5 टीस्पून चिली सॉस जाएगा और 1 टीस्पून सोया सॉस जाएगा। हरी प्याज जो होती है ना, हरी वाली प्याज ज़्यादा यूज़ होगी इसके अंदर। और इसको बस इसमें अब मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दूँगी, क्योंकि नमक मैंने नहीं ऐड किया था अभी तक। पहली बार मैं इतना लंबा व्लॉग एडिटिंग कर रही थी और मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर दें। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपका इतना तो हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम जब भी चिकन
डोनट्स बनाते हैं उसके अंदर अंडा साथ ही ऐड होता है, तो एक अंडा भी मैं ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। और यहाँ देख सकते हैं ये सबसे अच्छा मैंने मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैं इसके अंदर 6 अदद डबल रोटी के पीस जो होते हैं स्लाइस, उनको साइडों से कट कर लूँगी और इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आप लोग चाहें ना तो बाद में आप लोग जब ये सारा मिक्सचर निकाल लें उसके बाद ब्रेड चॉप कर लें, पर मेरी मशीन मतलब सही हो गया था, अच्छे से मिक्स हो गया था। और मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कितना थिक था ये बैटर। और ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा थिक है। आराम से इसमें मतलब बॉल्स बनाना चाहो बॉल्स बन सकते हैं, कुछ भी बनाना चाहो बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए डी में रख दिया था ठंडा करने के लिए, ताकि बॉल्स अच्छे से इसके डोनट्स बन जाएं, मुझे परेशानी ना हो। तो बस यहाँ पर अब मैं इसको जल्दी से यहाँ पर ये फ्रिज में रख के आ जाऊँगी, यहाँ से कर दूँगी क्लीन। अच्छा, मैं ना जब इसकी कोटिंग कर रही थी मुझे लगा था कि वीडियो बन रही है, पर वीडियो बनी नहीं थी। तो मैं आपको बता देती हूँ, ब्रेड क्रम्स पे मैंने इसको कोट कर लिया था और एक कप मैदा लिया था और एक अंडे को अच्छे से मिक्स कर लिया था। पहले मैंने अंडे और मैदे की कोटिंग की थी और इसी के साथ साथ मैंने इसके मतलब ब्रेड क्रम्स पे लगा के और फ्रिज में रख दिया था। और जब फ्रिज में स्टोर हो जाएगा फिर भी मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ वॉन्टन, और वॉन्टन बहुत ही इजी रेसिपी है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। जब भी वॉन्टन बनाएं तो उसका मसाला बहुत सारा नहीं बनाएं, क्योंकि इतने से बॉलनेस में बहुत सारे बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव लिया था बॉलनेस, इसी में डाल दी 2 टेबल स्पून जितना दही, हरी मिर्ची डाली थी चॉप करके, नमक डाला था ½ टी स्पून, और इसी के साथ इसमें डाल दूँगी काली मिर्चें 1 टीस्पून, लाल मिर्चें ½ टी स्पून, हल्दी ½ टी स्पून, और इसी के साथ में इसमें सोया सॉस डालूँगी। चिली सॉस नहीं ऐड करूँगी क्योंकि इस वाले मसाले में चिली सॉस नहीं जाता, सिर्फ सोया सॉस जाता है। और हल्दी ½ टी स्पून जाती है, चिकन पाउडर जाएगा ½ टी स्पून, और चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है चॉपर में। मसाला मेरा बन चुका था, चॉप हो चुका था वॉन्टन का। तो बस इसको निकालूंगी बॉल में और रख दूंगी फ्रिज में। कि मैंने सोचा है पहले मैं ना जल्दी से ये काम फिनिश कर लेती हूँ किचन के जो काम है, और ये जो आराम से बैठ के फील करने के वो मैं बाद में एक साथ कर लूँगी। अब आ जाते हैं चिकन की 5th रेसिपी पे। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने 2 kg चिकन में ही मैंने सब कुछ बनाया। एक दफ़ा मैं चलेंगे दिखा देती हूँ आपको चिकन चीज़ी समोसे जो मैंने बनाने के लिए रखे थे कीमे को। तो इसके अंदर मैंने सारे मसाले ऐड करने लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने डाले थे 3 टेबल स्पून टमाटर प्योरी डाली थी, 2 टेबल स्पून काली मिर्च डाली थी, सोया सॉस डाला था, चिली सॉस डाला था, नमक, चाइनीज़ सॉल्ट, लाल मिर्चें, हल्दी, इन सब मसालों को डाल के मैंने अच्छे से भून लिया था। सारे मसाले डाल के अच्छे से चेक करा था तो बिल्कुल कुक हो चुका था कीमा। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी येलो वाली शिमला मिर्ची 1 कप, ग्रीन वाली 1 कप, रेड वाली ½ कप, और गाजर ऐड कर दूँगी इसी के साथ साथ। और इसको बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारे मसाले को। और इसमें एंड में ना 2 टेबल स्पून भर के आपको चिली केचप डालना है। अगर आपके पास वो ना हो तो आप मीठा केचप भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल मसाला ये रेडी हो चुका है। तो आ जाते हैं 4th रेसिपी की तरफ कि अब मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन सीख कबाब, मलाई सीख कबाब सॉरी। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने लिया है ½ kg बोनलेस चिकन। उसी के अंदर ऐड कर दिया है मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम, ½ कप लगा लें, ½ कप दही ऐड किया और ½ कप ही मैंने फ्रेश क्रीम ही ऐड किए। और इसी के अंदर मैं ऐड कर दूँगी सीख कबाब का 2 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें डाला था मसाला। मैंने इसके अंदर ऐड की थी ½ टी स्पून जितनी लाल मिर्चें, और उसी के साथ साथ मैंने इसमें काली मिर्चें भी ऐड की थी, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, और बस इसमें और मैंने कुछ भी नहीं डाला था। काली मिर्चों का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि मलाई कोफ्तों में या मलाई सीख कबाब में थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ होता है काली मिर्चें। तो फ्रेश काली मिर्च हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसी के साथ साथ ना लहसुन अदरक का भी पेस्ट जाएगा, और मैंने सब चीज़ों में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। अगर मेरे से कहीं भूल चूक हो गई हो तो आप लोग लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी डाल लेना। तो यहाँ पर अच्छे से अब मैं इसको एक बार फिर से चॉप कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने 2 kg में कितनी चीज़ें बनाई हैं। आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और जिसमें से मैंने आपको एक की रेसिपी तो दी ही नहीं है मलाई रोल की, चिकन मलाई स्प्रिंग रोल की। तो
बस वो मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि आयज़ा तंग कर रही थी और मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी। तो इसमें जब मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था ना, उसके बाद मैंने इसमें सीख कबाब का पैकेट डाला था 2 टेबल स्पून, क्योंकि एंड में डालना है क्योंकि रंग चेंज ना हो इस वजह से। तो बस ये ऐड कर लूँगी और बस अब सब कुछ मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद ही मैं इनकी सबकी बॉल्स बनाऊँगी। और अच्छा, इस कबाब में अगर आपको लगे ना थोड़ा सा पतला बेटर है तो इसमें 2 या 3 टेबल स्पून भर के आपको बेसन ऐड कर देना है। और मैंने ऐड किया था क्योंकि इससे बहुत ही मतलब सॉफ्ट बनते हैं। और सेकंड बात, ये आपके टूटते भी नहीं हैं बिल्कुल भी। और मतलब आपका दिल करे तो आपका सीख कबाब की तरह शेप दे लें या नेगेट्स की तरह दे लें, कबाबों की तरह दे लें, वो आपकी अपनी खुद की चॉइस है। तो मैंने जिस तरह से शेप दिया था वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हर चीज़ शेयर करूँगी। जो कि अभी जो मैं कर रही हूँ, बस अभी के वाले व्लॉग में जितना हो सक रहा है मैं कवर कर रही हूँ। बाकी नेक्स्ट वाला जो व्लॉग होगा उसको इसमें मैं सब कुछ कवर करके आपको दिखा दूँगी। और आज हो सकता है कि मैं 2 व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, सुबह भी और शाम में भी। आप लोग ज़रूर बताना कि मैं इसका थर्ड पार्ट डालूँ या नहीं डालूँ। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं मैं अच्छे से अब इसको मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दूँगी फ्रिज में। और इसको अच्छे से चॉप करना है। मैंने सोचा था कि मैं एक दफ़ा चॉपर का मशीन चॉप कर ही लेती हूँ, मतलब चॉपर से कर लेती हूँ, वो ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। हाँ, मैंने सब कुछ क्लीनिंग कर लिया था, घर भी पूरा क्लीन किया था क्योंकि आयज़ा के ऊपर था पूरा घर, तो पूरी हालत हो गई थी घर की। तो मैंने ये रैप कर दिया था ऊपर से कि मैं आराम से बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं चलो अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा बिछा लिया ताकि उसके ऊपर ही बनाऊँ क्योंकि गिरे विरे नहीं। और बस डिनर हो चुका था। डिनर में बस सिंपल ही आज राइस बना लिए थे क्योंकि टाइम नहीं था। यहाँ पर बस मैं सिंपल ही समोसे फील कर रही थी। और आपको पता है समोसे फील करना बहुत ही रफ़ एंड टफ़ काम है। हमें लगता है कि बहुत ईजी है पर बहुत मुश्किल काम है। मतलब इतने सारे समोसे बनाना मेरी बस हो गई थी। और जिसमें से मैंने चिकन के समोसे तो फील ही नहीं किए थे, चिकन चीज़ी समोसे, क्योंकि वॉन्टॉन बनाना भी इतना मुश्किल काम है क्योंकि वो इतने से मैं आप लोग को आगे दिखाती हूँ। मेरी वॉन्टॉन बनाने में बहुत बुरी हालत हुई थी। समोसे तो फिर भी जैसे तैसे इंसान बना लेता है पर वॉन्टॉन बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ देख सकते हैं स्प्रिंग रोल का भी बैटर बिल्कुल रेडी था, वो भी मैंने फील किया था। अब आ जाती है रोल की बारी। तो ये देख सकते हैं मैंने मलाई रोल, स्प्रिंग रोल बनाए थे और ये इतने मज़े के बने थे ना, मतलब लाजवाब। क्योंकि मैंने इस बाद में अपने हस्बैंड को फ्राई करके टेस्ट करवाई थी सारी एक एक चीज़ें। मेरे हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ की थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला बहुत ही अच्छा बना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रोल कर रही हूँ। देखिए रोल, समोसे रोल करना तो सभी को आता है, पता है किस तरह बनते हैं और किस तरह नहीं, क्योंकि हम हर रमज़ान ये प्रिपरेशन करते हैं, बड़ी दिल से करते हैं, मेहनत से करते हैं। और अल्लाह ताला इस महीने में मतलब इतनी बरकत डालता है ना कि आपको अपने लिए कम सोचना चाहिए और बाकी सबके लिए खुद से ज़्यादा सोचना चाहिए। अल्लाह ताला आपको खुद आगे से आगे देता है। मुझे तो एक चीज़ पता है और मेरी आदत है, कभी भी मैं ये नहीं सोचती, मैं बोलती हूँ घर में जो भी खा ले कोई बात नहीं, पर ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में सबको खिलाएं। क्योंकि और मेरी कोशिश पता है क्या होती है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लड़के ज़्यादा होते हैं जिनकी फैमिलीज़ नहीं होती हैं, वो पाकिस्तान में होते हैं, कहीं इंडिया होते हैं, बांग्लादेश होते हैं, चाइना होते हैं, कहीं भी कोई से भी मुल्क में हो, मतलब वो यहाँ होते हैं, अपने घर बार सब बीवी बच्चे हर किसी अपनी पूरी फैमिली, माँ बाप सबको छोड़ के दूसरे मुल्क आते हैं। और मतलब उनका थोड़ा ज़्यादा हक बनता है इन चीज़ों का। तो कोशिश करें जितने भी पास कोई भी बैचलर हैं, लड़के हैं, फैमिलीज़ हैं, कोशिश करें फैमिली में भले ही इतना ना दें पर जो बैचलर हैं, लड़के हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब में दें। और इबादत भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ आप खाएं पिएं ऐश करें, नहीं, साथ साथ अल्लाह की इबादत भी उतनी ही ज़रूरी है जितना हम सोचते हैं कि दस्तरखान हमारा बहुत लंबा होता है। तो प्लीज़ इस दफ़ा आप लोग यही करना कि खुद कम खा लो पर सबको ज़्यादा से ज़्यादा दो। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही थी वॉन्टॉन। वॉन्टॉन बनाना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और यहाँ देख सकते हैं आयज़ा को, आयज़ा मुझे इतना परेशान कर रही थी ना बार बार आके, बहुत ज़्यादा। वॉन्टॉन बनाने के लिए बीच में सिंगल आपको रखना है, थोड़ा सा कीमा रखना। अगर आपने ज़्यादा भी रखा ना तो आपको पता है साइडों से निकल जाएगा। और इसको फोल्ड करके ऐसे कांटे इसमें बना लेना है। पता है इतने तो सारे मेरे से ख़राब हुए हैं, उसके बाद जाके मेरी प्रैक्टिस हुई थी क्योंकि मैंने ये सेकंड बार ही बनाए। एक दफ़ा मैंने पहले बनाए थे और एक दफ़ा अब बनाए थे। और हमें आदत नहीं होती, मतलब हम बार बार ये चीज़ें बनाएं क्योंकि हम साल में एक दफ़ा ही बना रहे होते हैं। और अगर हम ज़्यादा ही करते हैं तो बीच में हम समोसे बना लेते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करते। ख़ास ये रमज़ान में प्रिपरेशन हम
हम दिल से करते हैं, तो बस इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आज वॉन्टॉन भी बना लेती हूँ। वॉन्टॉन बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी मतलब फ्राई आइटम में ना सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है वॉन्टॉन। वॉन्टॉन ही एक मुझे अच्छे लगते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और अच्छा आपको प्रेस बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि खुल जाता है जब आप फोल्ड करते हैं, तो कोशिश करना कि अच्छे से फोल्ड करें और चिपका दें, क्योंकि खुला हुआ तो आपका ऑयल सारा अंदर चला जाएगा। और वॉन्टॉन बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करिएगा। और देख सकते हैं मेरे इतने से कीमे के अंदर इतने सारे वॉन्टॉन रेडी कर लिए थे, और मेरे पास ना वॉन्टॉन की पट्टियाँ नहीं थी। और ये सब कहने की बातें कि इसकी पट्टी लो उसकी पट्टी लो, तो मैंने क्या किया था, सिंपली जो रोल की पट्टी होती है ना, उसको मैंने किए थे 4 कोने, मतलब बीच में से कट किया, साइडों से कट किया, 4 पीस बना लिए। और ये छोटी छोटी पॉकेट से बन गए थे, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर ऐड कर दिया, तो सिंपली बन गए ना वॉन्टॉन। देखें कितना अच्छा एंटिक वाला दिमाग है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से वॉन्टॉन सारे रेडी कर लूँगी और रोल भी सारे रेडी कर लूँगी। रोल थोड़े से सिंपल थे, रोल तो फ़ौरन से हो जाते हैं, टेंशन नहीं होती रोल बनाने में, क्योंकि रोल तो झटपट से बन जाते, बीच में बैटर लगाया। और अच्छा मैं लई यूज़ जो करती हूँ, मतलब समोसे बनाने के लिए, वो करती हूँ। 1 कप मैदा लेती हूँ, उसी के अंदर 1 अंडा ऐड कर देती हूँ और अच्छे से उसको बीट कर लेती हूँ, और इतना अच्छा चिपकता है ना उससे, मतलब बिल्कुल अच्छे से फ़ील होके पैक हो जाता है, सील पैक। क्योंकि अगर ज़रा सा भी खुला हुआ हो, समोसा हो, चाहे रोल हो, चाहे कुछ भी हो, फ्राई आइटम, तो अंदर जब ऑयल चले जाता है ना, तो खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए थोड़ा कम खाएं पर अच्छा खाएं, मेरा ये मानना है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लें, दिल लगा के चीज़ अच्छी बना लें। जब हम इतनी मेहनत किचन में खड़े होकर खाना बनाने में करते हैं, तो हम क्यों ना इस चीज़ में बनाने में भी थोड़ी सी मेहनत कर लें। तो बस यहाँ पर जितने मुझसे समोसे बने थे, उस सबको मैं सेट करके फ्रिज में रख दूँगी। समोसे भी बन चुके थे, वॉन्टॉन भी बन चुके थे, और रोल भी बन चुके थे। बस एक चिकन चीज़ी समोसे बाकी थे, कबाब बाकी थे, और डोनट्स बाकी थे। तो बस वो नेक्स्ट वाले पार्ट में डालूँगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद भी मुझे किचन में गई, जो कोफ्ते मैंने बना के रख दिए थे ना, वो बिल्कुल अच्छे से जम चुके थे, और माशाल्लाह से 2 से 3 घंटे में देख सकते हैं कितने अच्छे से जम गए थे। तो यहाँ पर मैं ज़िप बैग में डाल दूँगी। किसी में मैंने 5 डाले थे, किसी में 6 डाले थे, किसी में मैंने 7 डाले थे। इस तरह से करके मैंने पूरा पैक बना दिए थे। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत हुई है, बहुत ज़्यादा मेहनत। इसको पूरा एडिटिंग किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।